हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे G71। हमारा चैनल है DK। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग, ING। देखिए, CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा G71। कोड है G71। ये साइकिल प्रोग्राम है। साइकिल प्रोग्राम में जब हम कोई ऐसा कोड लगाते हैं तो उससे क्या होता है, 2 लाइन में ही सारा प्रोग्राम लिख जाता है और जल्दी काम होता है। G01 करके बहुत लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो हमारा जो कोड है ये है स्टॉक रिमूवल, REMOVAL, रिमूवल इन टर्निंग, TURNING, स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग। G71 का इस्तेमाल करते हैं हम साइकिल प्रोग्राम चलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कोड को समझ लेते हैं, फिर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और G71 सारा उसमें चला कर दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी कोड हम इसका लिख देते हैं। इसका जो 2 लाइन का कोड है G71 वो लिख देते हैं हम पूरा। G71 इसमें लिखते हैं यहाँ पर U0.0 और R0.0। ठीक है, और इसमें लिखते हैं एक लाइन और G71 लिखते हैं P0.0 Q00, पॉइंट की जरूरत नहीं है इसमें, और W और U 0.0, W 0.0, F 0.0। ठीक है, तो ये इसका G71 साइकिल प्रोग्राम जो है वो 2 लाइन का साइकिल प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से इसमें सारी वैल्यू डली होती है, तो इन वैल्यू को ही डालकर हम ऑडी टर्निंग करते हैं G71 में। तो अब इसमें ये समझ लो, कोड है हमारा ये। U क्या है? U मैंने समझाया था, U मतलब होता है U बराबर X। ठीक है, इंक्रीमेंटल में X की वैल्यू को U बोला जाता है। ठीक है, U, ये दोनों बराबर ही है। तो हमने बता दिया U में, सपोज करो U डाल दिया, U 0.75। ठीक है, 7.5 पॉइंट का कट, ये ऐसे हम डाल सकते हैं U 1.0 1 m कट। तो इसमें डालेंगे हम U में डीप ऑफ कट। क्या बोलेंगे इसको, मैं लिख देता हूं और समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। देखो, U का मान है डीप, PTH, डीप ऑफ कट, CUT, डीप ऑफ कट। U में हम जितनी वैल्यू डालेंगे उसका मतलब होता है डीप ऑफ कट। जैसे हम डाल दिया U 1.0, तो इसका मतलब हो गया 1 mm, 1 मिलीमीटर डीप ऑफ कट। ठीक है, अब हम डाल देंगे R का क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है रिट्रैक्शन अमाउंट, RETRACTION, रिट्रैक्शन अमाउंट, UNT, अमाउंट। यानी कि जितना भी हम इसमें मान डालेंगे R में, उतना मशीन हटकर, रिट्रैक्शन मतलब होता है कंपोनेंट से उतना हटकर
मान लो डाल दिया R1.0, तो जो भी कट मशीन लेगी उससे 1 एम ऊपर उठ के मशीन हट जाएगी, 1 एम हट के पीछे हटेगी मशीन। ठीक है, जैसे ही हम इसको प्रोग्राम को बनाएंगे समझाएंगे जब सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में U क्लियर हो गया, R क्लियर हो गया। अब G71 हमारा कोड है P00 तो P00 इसका मान क्या होता है? P0 होता है सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, सीक्वेंस QUENCE, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, पी जो होता है, पी में हम ज्यादातर सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक को क्या है अपने हिसाब से हम नाम मान डाल देते हैं। जैसे पी डाल दिया 100, या डाल सकते हैं P10, या डाल सकते हैं P20, कोई भी हम अंक डाल लेते हैं पी के साथ जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक होता है, यानी कि पहचान होती है। सीक्वेंस मतलब पहचान, सीक्वेंस नंबर से पहचान होती है कि हमारा फर्स्ट ब्लॉक ये है, और जब प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस क्यू का मान क्या होता है? Q00 का मान होता है सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक, QUENCE, सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक देते हैं या फिर एंड ब्लॉक, सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक। ठीक है, अब U जो है, U मैंने बताया था क्या है? X, U बराबर क्या है? X। अब U जो है फिनिश वैल्यू, U में जो हम वैल्यू डालेंगे, सपोज करो U में डाल दिया हमने U 0.2, तो हमने जो यहाँ पे U की वैल्यू डालेंगे वो रहेगा फिनिश अमाउंट, यानी कि जो फिनिश जब हम कंपोनेंट को फिनिश करेंगे तो हमें 0.2 माल, जब ये साइकिल प्रोग्राम चलेगा तो 0.2 माल ऑलरेडी छोड़ के जाएगा जो हम फिनिश से काटेंगे। ठीक है, तो U का मान होता है फिनिश वैल्यू, फिनिश अमाउंट, ISH, फिनिश वैल्यू, फिनिश वैल्यू U 0.3 बार लग लो, कितना लग लो। ऐसी W है, W इक्वल बराबर क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर समझा रखा था, U बराबर होता है X की वैल्यू, ये एब्सोल्यूट में, ये इंक्रीमेंटल में, और W बराबर होता है Z की वैल्यू। ठीक है, तो W में हम मान रख देंगे W, ये भी फिनिश, फिनिश वैल्यू, फिनिश वैल्यू W 0.1, सपोज करो फेस पे क्या माल छोड़ना चाह रहे हैं तो W 0.1 रख देंगे, डाई पे 0.3 माल छोड़ना चाह रहे हैं साइकिल प्रोग्राम से तो 0.3 लिख देंगे। अब ये क्या F, F का मतलब होता है फीड, मैंने आपको समझाया था, F का मतलब यहाँ लिख देते हैं हम, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, है ना, फिर तुम्हारी दिक्कत ना होनी चाहिए, फिर बदलने लगा हो जाए। F का मतलब होता है फीड, फीड रेट F 0.0, इसका मतलब होता है फीड रेट, और फीड रेट, सपोज करो हमने फीड डाल दी F 0.24, 0.24 का मान कितना होता है? अगर इसे हम माइक्रो में देखेंगे तो होता है 240 माइक्रोन, माइक्रोन का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, तो फीड रेट जो होती है हर किसी रनआउट में, यानी कि एक बार चक्कर लेगी मशीन और 240 माइक्रोन कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से G71 साइकिल जो होता है हमारा स्टॉक रिमूवल टर्निंग, वो इस तरीके से इसका कोड होता है। ठीक है, और इसके मैंने सारे मान आपको
लिख के दिखा दिए, आप इसको भी लिख सकते हो। और इस पर हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगी, कहाँ हम क्या छोड़ रहे हैं और किस लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए ये सब लिख लो आप जो हमने समझाया। G71 एक बार समझ लो, G71 स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, ये इसका कोड होता है। G71 2 लाइन का, U 0.0 यानी इसमें कट डालेंगे U का, X में कितना हमें कट मारना है, हर बार कितना रिपीट कट मारना है, वो हम U में डालेंगे। हमें मशीन को कितने हटा के वापस आनी है, जब कट मार देगी मशीन तो वापस आएगी ना कंपोनेंट से बाहर, तो कितना बाहर आएगी। P जो है फर्स्ट सीक्वेंस, P जो है सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, यानी कहां से मशीन चालू करेगी, और Q सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक, कहां से मशीन चालू करेगी और कहां तक खत्म करेगी और कितना वर्किंग करेगी, वो सारा P और Q के अंदर अंदर हम डाल देते हैं। भाई यहां से मशीन चालू करेगी और यहां तक खत्म करेगी, सारा काम इन दोनों के अंदर करेगी। अब हमने U को समझाया, U 0.0 क्या है, U 0.3, अगर हमने U 0.3 लिख दिया तो हमारा जो साइकिल प्रोग्राम चल रहा है इसमें 0.3 मार्जिन छोड़ के चलेगी। ठीक है, और W 0.0 हमने लिख दिया, W 0.1 तो फेस पे एक माल छोड़ के जाएगा। ये साइकिल प्रोग्राम चलेगा, यहाँ डाई पे 0.3 माल छोड़ देगा, या फेस पे एक माल 0.1 माल छोड़ देगा। इससे क्या होगा, जब हमारा जब हम इसको फिनिश करेंगे तो डाई पे 0.3 माल काटेगा और फेस पे 1.1, तो इससे हमारा आसानी से फिनिशिंग हो जाएगा। और फीड, जितना भी हम कंपोनेंट को स्पीड में काटना चाहते हैं, स्लो काटना चाहते हैं, तो हम फीड यहाँ पर डालेंगे। ज्यादातर हम डालते हैं रफ में F 0.28 या F 0.3, अगर MS है 0.3 या F 0.24 तो कंपलसरी है किसी भी कंपोनेंट में, ज्यादातर SSO MSO सब पे चला सकते हैं 0.24, ये एकदम नेचुरल फीड है। ठीक है, तो ये सब मैंने समझा दिया, इसको आप लिख लो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको G71 का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखा देंगे, और उसी प्रोग्राम में हम जो है एक एप्लीकेशन की मदद से उस प्रोग्राम को डेमो देकर मतलब चला के भी दिखा देंगे, और मशीन पे भी दिखा देंगे हम प्रोग्राम कनेक्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों से जुड़े रहें। जितने भी हमारे CNC ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं फ्री में, बिना किसी को पैसे दिए फ्री में अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें, और फ्री में आप CNC प्रोग्रामिंग सीखेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है ना, कहीं पे अटकते हो, कहीं फंसते हो, तो आप हमारे दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो, कोई भी ड्राइंग भेज सकते हो, उससे हम ड्राइंग का आपका प्रोग्राम बना के दे देंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे। और कहीं भी फंसते हो आप किसी भी प्रोग्राम में, साइकिल में 71 में, 72 में, 73 में, G90 में, G83 में, किसी भी प्रोग्राम में आप फंसते हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कभी भी, 8851545628। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्दी हम अपनी CNC मशीन खुद की लेकर आने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि मशीन पर आपको प्रैक्टिकली करके हम मशीन पर दिखाएं और मशीन पर ही सिखाएं। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लें फॉलो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लें सब्सक्राइब। और जितने भी हमारे CNC ऑपरेटर हैं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो हमारी हर एक वीडियो को देखें, आप बहुत आसानी से CNC प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा, हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।